ओम आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि वेदों के अंदर ये लिखा है कि भाई जो नास्तिक है उस व्यक्ति को मार डालो, काट डालो, चीर डालो, यानी कि मारना। ये मेन बात ये है कि अगर वेद में भी ऐसा लिखा है तो फिर भाई जो कुरान आदि हैं, बाइबल, और इनमें अंतर क्या है? फिर तो सेम बात हो गई, वही बात हो गई। और इस बात को वो साबित करने के लिए अथर्ववेद का एक मंत्र लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि देखो भाई, ये लिखा हुआ है कि वेद निंदक को मार डालो, काट डालो, नास्तिक को। और जो हमारे बहुत सारे आर्य बंधु हैं जिन्होंने वेद आदि नहीं पढ़े हैं, भाष्य भी नहीं पढ़ा है उनका, वो भी कहते हैं कि भाई ये तो फिर गलत हो गया, ऐसे क्या है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आज इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करूँगा आपके लिए। और जिस अथर्ववेद में ये सब कुछ लिखा हुआ है वो है क्षेमकर्ण त्रिवेदी जी का, वही अथर्ववेद है बिल्कुल, ये ग्रीन वाला आर्य समाज इसको मानता है। हाँ, इसमें वो लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम पूरा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं है। तो ये अथर्ववेद का 12वां कांड है, 5वां सूक्त है, और इसका 62वां मंत्र है, जहाँ पे ये कंट्रोवर्शियल बात लिखी हुई है कि वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। और राज विषय के ऊपर फिर इस मंत्र का वही अर्थ होगा, जो राजा भी यही अर्थ लेगा कि हाँ भाई वेद निंदक को काट डालो, मार डालो। इस बेस पे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो फिर गलत हो जाएगा इस तरह से। तो पहले मैं इस मंत्र की संस्कृत पढ़ के बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेन तो संस्कृत ही है। वरिष्ठ प्र वरिष्ठ सम वरिष्ठ दह प्र दह सम दह, ये इसकी संस्कृत है। साथ में सारे आपके मंत्र भी साथ में चलते रख, ताकि आप भी पढ़ पाओ। जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वही माना जाए, आपके सामने भी चलना चाहिए। तो पहले तो आप ये बता दो मेरे को एक बार कि इसमें कहाँ पर वेद निंदक लिखा है, कहाँ पर नास्तिक लिखा है। इस मंत्र की संस्कृत में कहीं पर भी नहीं है। भाष्यकार ने नीचे ब्रैकेट में ये चीज़ दी हुई है, वरिष्ठ 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 दह दह दह। इनमें से किसी का भी अर्थ नास्तिक नहीं निकलता। इनका सबका जलाने का, काटने का, चीर डालने का, भस्म करने का, यानी कि काटना और जलाना, इनका ही वो आता है, अर्थ बनता है। तो जो भाष्यकार हैं उन्होंने अपनी तरफ से ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक। अर्थ जो बनता है वो सिर्फ इतना बनता है कि काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। अब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं इस चीज़ को, कि जो इसमें जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है वो जो है वो कंट्रोवर्सी बनाता है इस मंत्र को। तो हम देखते हैं कि भाई अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हम बचपन की छोटी सी बात ले लेते हैं। गाय के ऊपर प्रस्ताव लिखते थे, दीकाऊ का हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। तो गाय हमारी माता है, इसके 4 थन है, ये है, वो है, ऐसे ऐसे 4 पैर हैं, दूध देती है, 1 पूँछ होती है, 2 सींग होते हैं। अब फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे, पहले गाय लिखते थे, फिर उसके बाद लिखते थे कि इसके 4 सींग, इसका ये, इसका ये। अब जो ये इसका शब्द है, अब ये इसकी की जगह क्या ले सकते हो आप? छिपकली के भी 4 पैर होते हैं, छिपकली की भी 1 पूँछ होती है। लेकिन क्या है, सारा विषय ऊपर से चल रहा है। गाय के ऊपर जो मेन जो विषय है प्रस्ताव का वो गाय है, इसलिए सारा मटेरियल गाय का ही होगा, 4 पैर गाय के ही होंगे। तो इसके जो है, इसके 4 थन होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ब्रैकेट में गाय भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जो संज्ञा है उसको हमने चेंज कर दिया सर्वनाम से, इसके उसके करके। तो वैसे ही जहाँ जहाँ पर क्या है, जो शुरू से जो विषय चला है, जो सूक्त है पूरा, उसके आरंभ में जो विषय चला है, फिर उसके बाद में जो भाष्यकार है उन्होंने ब्रैकेट में साथ में देते चला, ताकि हम जैसे को समझने में आसानी रहे। सिंपल सी बात है। तो अब हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं कि जो नास्तिक है वो कौन है, किसके बारे में ये बात बताई गई है। तो वो शुरू से पता चलेगा, क्योंकि जो इतनी मोटी पुस्तक बन रही है ना, कि 4 तो पार्ट ऋग्वेद के हैं, इतना मोटा यजुर्वेद है, इतना ही मोटा सामवेद है, और 2 इतने मोटे मोटे अथर्ववेद हैं। वास्तव में अगर क्या हो कि सिर्फ संस्कृत रहे, वैदिक संस्कृत, तो इतने मोटे ग्रंथ नहीं बनेंगे। ये एक्सप्लेनेशन के कारण है। तो जो अगर हम संस्कृत भी देख लें, अगर आप सिर्फ संस्कृत के ही मंत्र पढ़ते चलोगे, आप अगर आपको संस्कृत आती होगी, तब फिर आपको प्रकरण ढूंढने में बहुत पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, आपको एकदम याद रहेगा ये चीज़। ये सारे क्या है,
इतने पेज बन गए इसके, 10-15 पेज बने हुए हैं। पीछे पलटने में किसको ध्यान जाता है, सबको सिर्फ एक वो पॉइंट आउट करनी चीज़ें। तो झट से पेज खोला या फिर नेट पे खोला कि भाई अथर्ववेद का 12वां कांड 5वां सूक्त और 62वां मंत्र देख लो, कहाँ पे नास्तिक को मारना, और उठ के देखो भाई तुम्हारे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। जबकि इसकी संस्कृत में कहीं नास्तिक शब्द है ही नहीं। सारा हमें ऊपर के प्रकरण से जो मंत्र का पूरा विषय है उसके ऊपर से हमें नास्तिक का मतलब निकालना पड़ेगा, जो भाष्यकार ने हमें बताया है। ब्रैकेट वहाँ पे इसलिए ही लगाई गई है ताकि हम पीछे से उसका मतलब जान ले कि नास्तिक पीछे किसको कहा गया भाई। तो हम शुरू करते हैं, साथ में आपके साथ में भी चलते रहेंगे ये मंत्र, आप भी साथ में पढ़ते रहना। तो हम शुरू करते हैं। कांड है 12वां, अथर्ववेद है, 5वां सूक्त है और पहला मंत्र लेते हैं हम इसका। सिर्फ हिंदी पढ़ते चलेंगे इसकी हम। कि प्रियतन के साथ और तप यानी कि ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान के साथ उत्पन्न की गई ब्रह्मचारी करके पाई गई सत्य ज्ञान में ठहरी हुई है। ये सारा काम वेदवाणी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि मंत्र है, यह देवता है इसका कांड का ब्रह्मगवि यानी वेदवाणी, ब्रह्म के द्वारा जो मानव को दिया गया ज्ञान है ईश्वर द्वारा। फिर अगला मंत्र है कि जो वेदवाणी सत्य यथार्थ नियम से सब प्रकार स्वीकार की गई, श्री चक्रवर्ती राज्य आदि लक्ष्मी से भले प्रकार अंगीकार की गई है और यश कीर्ति के साथ सब ओर से मान की गई है। जो वेदवाणी अपनी धारण शक्ति से सब ओर धारण की गई, श्रद्धा ईश्वर में विश्वास से अति दृढ़ की गई, दीक्षा नियम व्रत संस्कार से रक्षा की गई, यज विद्वानों के सत्कार शिल्प विद्या और शुभ गुणों के दान में प्रतिष्ठा की गई, और जिस वेदवाणी का यह संसार स्थिति स्थान है। ब्रह्म वेद, चारों वेद, जिस वेदवाणी का प्राप्ति योग्य ज्ञान, और ब्रह्म यानी कि ब्रह्मांड का जानने वाला परमेश्वर जिसका अधिपति स्वामी है, उस वेदवाणी को छीनने वाले ब्राह्मण को सताने वाले क्षत्रिय की, ठीक, यानी कि उस वेदवाणी को छीनने वाले ब्राह्मण यानी ब्रह्मचारी को सताने वाले की, क्षत्रिय की, यहाँ पे बात हुई है क्षत्रिय की, यानी कि वो व्यक्ति जिसका जिम्मा था समाज को रक्षा देना, उसका छत्र बनना, क्षत्रिय इससे ही बना है शब्द, छत्र आदि से, के प्रोटेक्टिव, जो समाज का प्रोटेक्शन का काम होता है, जिन आदमियों का, जिनका काम होता है केयर करने का, जिसके अंदर समाज में इतनी प्रतिष्ठा, इतना बल, इतने आदमियों का संघ है जो क्षत्रिय आदि का, उसका जो मेन काम है वो समाज की रक्षा करना है। अगर वो इतना बड़ा, यानी कि आर्मी ले लो, आर्मी इस तरह से, तो आर्मी क्या, आर्मी तो बड़े बड़े देशों के अंदर क्या करती है, तख्ता पलट भी कर देती है। पाकिस्तान हमारा साथी है, पीछे इतिहास में बहुत अन्य देशों में भी हुआ है। तो वो जो पावरफुल आदमी है, ठीक, एक तरह से क्षत्रिय जो होता है ना, यानी कि एक बलशाली आदमी जिसका काम होता है समाज की रक्षा करना, अब वो अपने ताकत और डेयरिंग को गलत अधर्म में लगा रहा है। ब्राह्मणों को और वेदवाणी को छीनने की, के वेदों को जला दो, हटा दो, काट दो, इनको कोई काम नहीं है, भगाओ, ब्राह्मणों को मारो पीटो, वो क्षत्रिय उसकी प्रिय सत्यवाणी व सुकृति चली जाती है। उसका जो समाज में एक प्रिय आचरण होता है ना, वेदों में आया कि भाई सब आपको मित्र की दृष्टि से देखो, सबको देखो, पशुओं को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय सबको, वो जो होती है वो उसकी चली जाती है। फिर उसको कोई लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता ऐसे आदमी को। वीरता और मंगलमयी लक्ष्मी भी चली जाती, ठीक। अब हम आगे लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि वो क्षत्रिय जो सता रहा है, किनको, ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को, और पराक्रम और तेज चला जाता, और तेज और सहन सामर्थ्य है, और बल और विद्या और इंद्रिय और लक्ष्मी यानी कि पैसा वैसा, और धर्म, सब कुछ उसका यानी कि चला जाता है। ऊपर का जो विषय चल रहा है, अब आगे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या क्या है, चला जाता है। और ब्राह्मण सबसे उत्तम विद्वान, सद्गुण प्रचारजन, और क्षत्रिय जो अच्छे आदमी, अच्छे क्षत्रिय आदि हैं जो धर्म का पालन करने वाले हैं, और राज्य और प्रजाजन और कांति, यानी कि एक आदमी का जो ओरा होता है ना, किस किस को देख के आप लगता है कि यार अच्छा इंसान है,
उसके काम कर्म आदि से देख करके। और यश और वेद विद्या का, वेद का विचार और प्रचार, ब्रह्म वर्चस्व और धन संपत्ति आदि, और जीवन और रूप और नाम और कीर्ति और प्राणवायु और अपान वायु और दृष्टि और श्रवण, ठीक है, सब कुछ उसका धीरे धीरे चला जाता है। और उनकी जो परंपरा होती है ना उन आदमियों की, धीरे धीरे उनका सिस्टम खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वेद का विरोध सिर्फ ये नहीं कि एक पुस्तक ऋग्वेद को फेंक दिया, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई कि जो एक उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन का सिस्टम वीक करते हैं, ठीक, जो ब्रह्मचारियों को सताते हैं, उनका धीरे धीरे सब कुछ क्षीण होता चला जाता है, होते हुए भी पास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि उसका यूज़ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसका एक पूरा निरंतर कार्यक्रम होता है, ठीक। जब हमारे देश ने इन चीज़ों को छोड़ा, धीरे धीरे देखो हमारा ही कैसा ह्रास हो गया ठीक है। और दूध जल आदि और रस, यानी कि जो भी औषधियों का है, रस है, घी आदि है, और अन्न, खाना पीना, खाने योग्य पदार्थ, और वेद ज्ञान और सत्य और यज और पूर्णता और प्रजाएं और सब पशु आदि जीव। क्योंकि धीरे धीरे वो वेद को नहीं मानता। वेद में लिखा है कि भाई पशुओं की रक्षा करो आदि, वो तो सबको काट काट खाएगा पिएगा। पशु भी उस आदमी से हेट करते हैं जो मांसाहारी होता है। ये सब वेदवाणी को छीनने वाले, अब आगे ध्यान देने योग्य बात है, ये सब वेदवाणी को छीनने वाले ब्राह्मण ब्रह्मचारी को सताने वाले क्षत्रिय के चले जाते हैं, ठीक। क्योंकि अब चलता फिरता आदमी तो किसी का कुछ छीन नहीं सकता, बलशाली आदमी ही ये सब काम कर सकता है। जैसे रावण टाइप आदमी, ठीक था, तो वो भी क्षत्रिय है, वेदों का ज्ञाता भी था, जानता भी था क्या है वेदों में, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को ही मारता था। अक्सर आजकल ब्राह्मण बड़े उनको सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा रावण, ज़्यादा रामायण पढ़ो वो तुम्हारा ही संहार कर रहा था ठीक है। तो ऐसा क्षत्रिय उसका ये सब चला जाता है। रामायण पढ़ो आप, देखो कैसे लंका का नाश हुआ, कैसे वहाँ पे पूरा एक सूनापन हो गया था, हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समाज में ऑब्जर्व करते हो। इस्लामिक कंट्रीज़ का हाथ देख लो आप वहाँ पे रहना नहीं चाहोगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अब औरतें देख लो कैसे इतने बंधन में रखी हुई हैं डेली। अब इसमें ईरान में चल रहे हैं जो हिजाब वाला काम और पता नहीं क्या क्या, फिर भी उन औरतों को मार रहे हैं वो, कि सर पे सिर्फ एक पल्लू नहीं रखोगे तो ये क्या काम है। तो ऐसे बलशाली जो आदमी होते हैं, जो ब्राह्मण यानी कि वेदवाणी को समाज से हटाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात कही है। ऐसे क्षत्रिय के चले जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, 12वां मंत्र आ चुका है। वह यही वेदवाणी वेद निंदक को, अब ये वेद निंदक जो ब्रैकेट में आए ने, ऊपर वाले क्षत्रिय के हिसाब से ही आया है, उसी की बात हो रही है ये। क्योंकि यहाँ पर भी जो वेद मंत्र है ना, उसमें कहीं पर भी किसी नास्तिक आदि का विधान नहीं है, ऊपर से ही बात ली गई है। वह यही वेदवाणी वेद निंदक को ड्रावनी, महाघोर विशैली, साक्षात प्रत्यक्ष हिंसा रूप और भूमि पर धाव उपजाने वाली वस्तु रूप हो जाती है, जो रोक दी गई हो, ठीक है। अगर समाज में से सारा का सारा वेद विहित जो काम है वो जब हटा दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ एक वेद शब्द नहीं होता कोई, जो वेद का ज्ञान है पूरा, उसकी बात हो रही है, ठीक। अब मान लो कि आप वेद की पुस्तक को फेंक दो, सारा वेद आपको कंठस्थ और आप जानते हो इन चीज़ों को, फिर फॉलो कर रहे हो, तो उसकी भी कोई हानि नहीं है। बात है बिल्कुल अपोजिट करने की, कि वेदों को ना मानना मतलब मैं इसके अपोजिट कर रहा हूँ। जैसे कि अब आप हमारे इंडिया में लेफ्ट में चलते हैं हम सड़क पर, अब मैं कहूँ मैं तो नहीं मानता, राइट में चलूँगा, तो आप भी मरूँगा, दूसरों को भी मारूँगा। तो जो सड़क का नियम है वो ऑटोमेटिक मेरा नाश कर देगा, ठीक। कोई ट्रक वाला दृढ़ देगा सीधा। तो अगर इस तरह समाज में अगर कोई वेदवाणी के अपोजिट चलता है, पढ़ करके अपोजिट चलता है, क्योंकि समाज में क्या है, अब करोड़ों साल पुराना इतिहास है, अरबों साल पुराना, तो समाज में एक संस्कार बन गया है। चाहे आप वेद पढ़ो ना पढ़ो, सामान्य चीज़ आपको पता ही है। अब बच्चा थोड़ी ना 24 घंटे वेद पढ़ता है, उसको ये पता है कि ये मेरी बहन है, इसे शादी नहीं करनी है, ये नहीं करना है। तो समाज उन बात ज्ञान की परंपरा भी बना के चलता रहता है। तो उसके लिए आपको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो समाज में चल पड़ी है वो बात।
कि आपको पॉइंट करके ही आपको फिर वो समाज में आप लेके आओगे बात, वो हमारे पूर्वजों ने वो काम कर दिया है। ठीक, आगे 13वां मंत्र आ गया है ये। इस वेदवाणी में रोके जाने पर, फिर आगे पिछले मंत्र के हिसाब से देख लो, सब घोर कर्म और सब प्रकार मृत्यु होते हैं। जो इस तरह वेदवाणियों का अपमान करता है, वो काम करता है, जो क्षत्रिय वर्ग ऐसा करता है, फिर वो क्या करते हैं, सब प्रकार के मृत्यु, खुद ही मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। आतंकवाद पूरा आप देख सकते हो। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे ग्रुप भी हैं जो धरती को गोल कहने पर ही मार रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं। तो वो नास्तिक। इस वेदवाणी में रोकने वाले को सब क्रूर कर्म और सब प्रकार के मनुष्य वध होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा रोकता है ना इनको, तो उसके कारण जो समाज में आदमी जनरेट होते हैं, वो फिर अच्छे बुरों का हिसाब नहीं रखते। कहीं भी बम लगाया और अपना विचारधारा के लिए किसी को भी उड़ा दिया। वेद में आया भाई सब मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, स्त्रियों के ऊपर, शूद्रों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर, किसी के ऊपर भी कुछ भी मत करो, पशुओं को भी मत मारो। ठीक, जो हानिकारक नहीं है उसका वो मारना दंड के लायक है। लेकिन ये तो बात आजकल जानवर ना मारने की तो बिल्कुल लो क्लास हो गई। लोग मानते हैं कि जानवर का क्या है इस तरह से। तो देखो समाज में डेली इतने जानवर कट रहे हैं, आप लिमिट से बाहर है, लिमिट से बाहर। और इस बात की गहराई जानने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्री है, डोमिनियन 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, वो देख लो। वो देख करके फिर इस वीडियो को जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर सोचना कि वो कितने क्रूर कर्म आदमी हैं कि जो वेदवाणी को इस तरह से नहीं मान रहे। क्योंकि वेदवाणी में जातीय भेदभाव नहीं है। जाति मतलब मानव जाति, बंदर जाति, हाथी, शेर, ये हमारे यहाँ पे ये जातिवाद भी नहीं है कि दूसरों को व्यर्थ में मारते रहो आप, जब तक वो जानवर आपके लिए हिंसक नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जानवर। जब तक वो आपको नहीं मार रहा है तब तक आपका कोई हक नहीं है। ठीक, उनसे अगर आप पहले तो दूर रहो, लेकिन अगर आपको फिर भी मारना है तो प्रोटेक्शन के लिए आप उसको मार सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन बिना बात पे जो मांस खाने के लिए पकड़ पकड़ के ये काम कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है कभी भी। उनके लिए तो दंड का विधान है। 15वां मंत्र, वह छीनी जाती हुई वेदवाणी, छीनना वही हिसाब लगा लो आप कि गुरुकुल के गुरुकुल जला दिए जाते हैं। इतिहास में हुआ है ना हमारा। आज भी बुद्ध भी रो रहे हैं, जैन भी रो रहे हैं, हिंदू भी रो रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारा ग्रंथ जला दिया गया है। वहाँ पे हमारे अमूल्य धरोहर जो ज्ञान विज्ञान था वो जला दिया गया है। तो इस तरह से छीनी जाती हुई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक विद्वानों के स्थाने वाले पुरुष को मृत्यु की बेड़ी में बांध देती है। जो ऐसा काम करता है ना, तो उनके साथ भी भविष्य में धीरे धीरे, क्योंकि जनरेशन ऐसे डिक्लाइन होती चली जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन जो दूसरे आदमी है, अगर वो इस तरह ही सोचेंगे कि अपने आप हो जाएगी और हम भी वीक के वीक बने रहेंगे, नहीं, आपको स्ट्रोंग होना है साइड में। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप निरर्थक बैठे रहोगे। आपको अपने, क्योंकि वेद तो करते की विद्या है, आपने जो पढ़ा वो भी भूल गए होगे आप, तो करते की विद्या होती है। आपको अपना बलशल निरंतर बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, नहीं करोगे धीरे धीरे बॉडी डिक्लाइन हो जाएगी। वही बात है, आपकी भी हो जाएगी। एक आदमी जो बिल्कुल कुछ ही नहीं करता उसकी तो होगी ही होगी। एक आदमी खाना नहीं खाता तो उसकी तो होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नॉलेज हो गई कि वो खाना नहीं खाएगा उसकी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। आपको भी खाना पड़ेगा, आपको भी वेद मार्ग पे चलना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ वेद को मानते हैं, ये इससे कुछ नहीं होता। अब मानने को तो मैं पता नहीं किसको मान लूँ, मानने को तो कह दूँ ये सारा का सारा जितना भी इधर उधर खेत वेत सारे मेरे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको अपना बढ़ावा रखना पड़ता है। उनके कर्म जो हैं वो उनको देख लेंगे आगे। 16वें मंत्र पे आ गए, वह वेदवाणी निश्चय करके ब्रह्मचारियों के हानिकारक। हर जगह देखिए आप पीछे ब्रह्मचारियों के हानिकारक की बात हो रही है। कहीं पर भी नास्तिक आदि शब्द नहीं है। ठीक, सिर्फ जो ब्रह्मचारियों का हानिकारक है, क्योंकि वेद में ब्रह्मचारियों के हानिकारक की बात नहीं कही है, ब्रह्मचर्य के बढ़ावे की बात कही है। तो जो उसके अपोजिट चलेगा तो वो ऑटोमेटिक वेद निंदक से नास्तिक बन जाएगा। इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में आगे नास्तिक लिया जा रहा है। लेकिन अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं ब्रह्मचारियों के हानिकारक।
सैकड़ों को मारने वाली वज्र वह उसकी नाश शक्ति है। इसलिए वे ही ब्रह्मचारियों की वेदवाणी विरुद्ध जानने वाले करके कभी न जीतने योग्य है। दौड़ती हुई वह वेदवाणी दुष्ट जन के लिए वज्र रूप और ऊंची हुई वह सज्जन के लिए सर्वनायक पुरुष के समान हितकारी है। जो वेद मार्ग पे चलते हैं, वेदों को जानकर चलते हैं, वो अच्छे मार्ग पर रहते हैं। जो नहीं चलते वो कुमार्ग पे रहते हैं। ठीक, अब मान लो कि आपका बच्चा पैदा हो गया, आप उसको चोरी सिखा रहे हो, जानवरों को काटना मारना सिखा रहे हो। ठीक है, ये वेद के अपोजिट काम है। अब कोई कहे नहीं हम तो ऐसा नहीं सिखाते, फिर भी हम ईश्वर को नहीं मानते। अरे भाई, आप वेद के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ वो एक शब्द से हेठ वाली बात अलग चीज है। वो तो ये भी कह दो कि मैं नहीं मानता संविधान को, मैं नहीं मानता सड़क के नियमों को, लेकिन लेफ्ट में अपने आप चलता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो हट की बात हो जाती है। इसको तो फिर बाल हट होती है कि वही संतरा खाऊंगा जो तुम खा चुके हो। फिर तो उसका यही आंसर है, सुबह खा लेना टट्टी में। और क्या कहेंगे, अब वो निकाल के तो ना दिया जाए ऐसे। वह वेदवाणी पापी के शांति व्यवहारों को नाश करती हुई वज्र रूप है, जो वेद के अपोजिट चलता है हर वक्त। क्योंकि आज समाज में है ना, जो जिनको हम कॉमन सेंस कहते हैं ना, वो वेद द्वारा ही चलाई गई चीजें। अगर आप हर सिस्टम में इनके अपोजिट हो जाओ, फिर आप देखो आपकी शांति कैसे नाश होती है। वैसे ही हो रही है। सब और दृष्टि फैलाती हुई वह बड़े विजय चाहने वाले पुरुष के समान है। 20वें मंत्र पे आ गए हैं। देखती हुई वह वेदवाणी रोकने वाले को छुरा कटार आदि की धारा होती है। शब्द करती हुई वह सब और गरजती है। वह वेदवाणी ब्रह्मचारी की वृद्धि करती हुई रोकने वाले को मृत्यु होती है। ठीक, यानी कि जो समाज में ब्रह्मचर्या का विधान नहीं करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही कह रहे हैं कि भाई अपना करो याशी है, ये करो वो करो, सारी जिंदगी उसी काम में पड़े रहते हैं। उनका फिर क्या कहा गया कि भाई उनका तो फिर मृत्यु रूप होती है। ऑटोमेटिक वो खुद का शरीर ही उनका मृत्यु रूप हो जाता है। 22वें मंत्र पे आ गए हैं। विद्वानों को सींचती हुई और वेद निरोधक, ये सब ब्रैकेट में चल रहा है प्रकरण के हिसाब से। वेद निरोधक दो विज्ञानों यानी तत्व ज्ञान और मोक्ष ज्ञान को सर्वथा रोकती हुई सब हानि करने वाले राजरोग के समान होती है। जो समाज में जो मटेरियल साइंस है वो तत्व ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और उसके बाद जो आत्मा का परलोक ज्ञान है, जो इनको रोकने की कोशिश करता है, जो मटेरियल ज्ञान को लेने का इच्छुक नहीं है, चमत्कारों पे मानता है, ना लोक परलोक पे मानता है कि कुछ नहीं होता। अगर पीछे सारा का सारा वही एक चारवाक मेंटलिटी कि स्वाद लो, दूसरों का छीन छीन के खाओ, अपने स्वाद होने चाहिए। चाहे आप किसी से ऋण लो, स्वाद लो, मरने के बाद कुछ नहीं है। अगर सब ऐसे हो जाएं, वही बात है कि चोर समाज में 10-15 ही हो तो चोरी चलेगी। सभी चोर बन गए तो कौन किसके घर चोरी करेगा। तो वैसे ये जो इनकी थिंकिंग है, सब तुम्हारे जैसे हो गए तो नहीं चलेगा भाई काम। ऐसे होता है। राजरोग यानी कि टीबी की तरह होती है। 23वां मंत्र आ गया है। वह यानी वेदवाणी विद्वानों करके दुही जाती हुई वेद निरोधक को वज्र रूप और दुही गई वह मस्तक पीड़ा होती है। ठीक, यानी कि जो विद्वान जो वेदवाणी को यानी कि जो ऋषि लोग हैं वो जब इसको प्राप्त करते हैं तो जो वेद निंदक होते, जो इनको नहीं मानता, उसके लिए वज्र रूप होती है। एक आदमी सामान्य ना ब्रह्मचर्य कर रहा है, ना ज्ञान ले रहा है और भाई सदा पाप कर्मों में लगा रहता है, तो उसके लिए अगर कोई वेद ज्ञान दे तो वो तो नहीं मानेगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए फिर वज्र रूप होती है। क्योंकि समाज में एक धार्मिक जो नियम पद्धति होती है वो तो उसके लिए खतरनाक काम हो जाएगा कि साला ये क्या चल पड़ा आजकल समाज में अच्छी चीज़ें। ठीक, 24वां मंत्र आ गया है। वह यानी वेदवाणी
विद्वानों के समीप ठहरती हुई, वेद निंदक को महामारी आदि क्लेश और विद्वानों से परामर्श की हुई विचारी गई, वह परस्पर दुष्टों में परस्पर संग्राम रूप होती है। ठीक। मुख बांधे जाने पर वह वेदवाणी वेद निरोधक के लिए बाण विद्या में चतुर सेना के सामान और ताड़ी जाती हुई वह आपत्ति रूप हो जाती है। मुख बांधे जाने पर यानी कि कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में ये सब करते रहते हैं, वहां पर जाकर सबको साइलेंट कि ये काम नहीं करना भाई। ठीक है, ऐसा वेद विरोधी नास्तिक जो ये कृत्य कर रहा है। हर जगह आप देखो पीछे कैसे नास्तिक की बात हो रही है। 26वां मंत्र आ गया है कि नीचे गिरती हुई वह वेदवाणी वेद निरोधक को महाघोर विशेली और नीचे गिरती हुई वह अंधकार रूप होती है। जो समाज में वेदवाणी को यानी कि नीचे गिरा देता है, यानी कि उसको सम्मान नहीं करता, उसके अनुसार जो समाज नहीं चलता, धीरे धीरे वहाँ पर हर तरह का रोग, मानसिक अवसाद क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं पर भी हो। ठीक। और वो ग्रोथ नहीं कर पाती हो जाती है। अगला मंत्र है कि निरंतर चलती हुई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक के प्राणों को दबोच डालती है। हर जगह ब्रह्मचारियों को, यानी कि समाज का बेस क्या होता है? स्टूडेंट होता है। बाकी जो भी हम समाज में जो पढ़ करके बाहर निकल गए, हमारी सारा एटीट्यूड, मेंटलिटी वही जो शिक्षा दी गई है वही है। ठीक। आगे जाके हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाते हैं, लेकिन जो मेन संस्कार बचपन में स्कूल आदि में पढ़ते हैं वही वैसे ही रहता आदमी लगभग। तो आधार, नर्सरी, नर्सिंग वो क्या है? गुरुकुल है? यानी कि एक वो व्यक्ति, लड़का लड़की जो अपनी विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उनका जो हानिकारक हो गया, जो स्कूलों को नहीं चाहता कि बच्चे पढ़े लिखें, जो स्कूलों को ही सिस्टम कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे नास्तिक, हम तो स्कूल को वो करते हैं, फिर तुम्हें कौन कह रहा है? पढ़ाई को कौन कह रहा है? ये तो ब्रह्मचारियों की बात है। हमारे यहाँ पे जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते हैं उनको ब्रह्मचारी से ही संबोधित किया जाता है कि ब्रह्मचारी है। ठीक। क्योंकि सबसे अच्छा विद्या का तरीका यही है, ब्रह्मचर्य युक्त होकर के आप विद्या ग्रहण करो, और उस चीज़ का यही इंजॉय है। क्योंकि जब आप स्कूल लाइफ में इन चक्रों में घुस जाओगे तो जो यूनिफॉर्मिटी होती है ना, यूनिफॉर्मिटी एक बहुत गजब चीज़ होती है। अक्सर हमने इसको सिर्फ ड्रेस तक ले लिया है कि यूनिफॉर्म पहन के आना भाई, सबका एक, नीचे ऊपर कपड़ा, जूते उते टाई वाई सबका एक हो जाए। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होती आपके। यानी कि जैसे कि मान लो कि स्कूल में बच्चे हैं, अब वहाँ पे कोई बहुत हैंडसम भी हो सकता है और बहुत डिसेबल्ड आदमी भी हो सकता है, शक्ल सूरत का भी खराब हो सकता है। अब अगर स्कूल लाइफ में ही क्या सबसे बड़ा प्रतिद्वंद वो जो इंसानों में होता है वो लड़की को लेकर के होता है। जानवरों में देखो आप, जिस कुत्ते का मतलब कि कति खाज लगी पड़ी है वो भी कुत्ते के पीछे ऐसे घूमता रहेगा। अब आप देख रहे हो क्लास में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑटोमेटिक सब एक दूसरे से बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या। जैसे ही आदमी जवान होते हैं, लड़कियों की एक्सेसिबिलिटी होती है कि जवान हो गए, उसके बाद धीरे धीरे वो यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिक। किसी को लड़की मिल जाती है उसी एज में, 15-16 वाली में। अब 15-16 वाली एज बड़ी नाजुक होती है, उसमें कुछ जो अच्छे मतलब शक्ल सूरत के नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, वो बेचारे उनका ध्यान लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। वो अपने उस कमजोरी को, आजकल 15-16 साल बच्चे इंजेक्शन मार रहे हैं मसल्स बनाने के लिए। भाई तुम्हें क्या जरूरत है? भाई तुम्हें पढ़ना यानी कि खेलने में ये चीज़ अलाउ नहीं है। वो सिर्फ अपनी बॉडी को लड़कियों को दिखाने के लिए कि हमारे वो दोस्त हैं, या फिर बाइक लगा लो कि मुझे बाइक चाहिए। भाई बाइक के लिए आप नॉर्मल बाइक लेके जा सकते हो, लेकिन वो ड्रोन ड्रोन वाली तेज वाली का क्या काम है? सारा खेल अट्रैक्शन का है। वो स्कूल की यूनिफॉर्मिटी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसी चक्कर में फिर क्या होता है, बंदा एग्रेसिव होता है, और फिर टीचर को भी नहीं छोड़ते, अपने टीचर को भी फंसा लेते हैं, क्योंकि टीचर भी तो उसी माहौल की है। और दूसरी कि टीचर को गोली से उड़ा रहे हैं, टीचर ने कुछ कह दिया कि पढ़ लिया कर, उसको उड़ा दिया। सोच सकते हो कि राम ने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को उड़ा दिया कि ज़्यादा हीरो बनता है, डांटता था। आप इमेजिन करके देखो ये सिस्टम। कृष्ण जो उसके गुरु थे श्री कृष्ण जी के, संदीपनी ऋषि, उसको थप्पड़ पेल रहा है, उसको ऐसे उंगली करके बात कर रहा है, तू
तू तेरे को आश्रम से बाहर आ, तेरे को देखता हूँ मैं। इमेजिन करके देखो, ये सारा खेल क्रिएट होता है लड़कियों के अंदर लड़के आने से और लड़कों के अंदर लड़कियां आने से, क्योंकि सब इक्वल नहीं होते। क्योंकि जब लड़की आएगी तो किसी हैंडसम को ही चूज करेगी, 10 लड़कियां भी एक को चूज कर सकती हैं, तो बाकियों के अंदर फिर जलन क्रिएट होगी। उससे फिर क्या होता है, वो पढ़ाई का माहौल वेस्ट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो उससे ब्रह्मचर्य तो कहीं टिकेगा ही नहीं। तो इससे जो इनइक्वलिटी क्रिएट होती है ना सोसाइटी में, बहुत गंद तरीके का अनइक्वालिटी होती है। उसी के कारण क्या होता है, फिर ये चीज़ आगे जाके है ना, यही चीज़ें जातिवाद में कन्वर्ट होती हैं। क्योंकि जब किसी एक लड़कों को पता चलता है ना कि हमारी डिमांड है, इवन कई बार ऐसा होता है कि टीचर वहाँ पे बोलता है कि भाई तगड़े तगड़े लड़के आ जाओ, तगड़े तगड़े लड़के आ जाओ, वो फिर कुछ काम करके आते हैं हैवी सा, वो फिर आके ऐसे टोरे में घूमते हैं ऐसे कि हम सुपीरियर हैं तुमसे। इस तरह की भावना ये बिल्कुल ब्रह्मचर्य सिस्टम को ख़त्म कर देती है, यूनिफॉर्मिटी को ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। ठीक। वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक, तो जो ब्रह्मचारियों के हानिकारक है, प्राणों को दबोच डालती है। सब आपस में एक दूसरे को दबोच डालते हैं। आज कोई किसी को देख के राजी नहीं है, सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे से ऊपर बने। जो छोटी जाति वाले हैं वो दलित होकर के ये नहीं सोचते कि हम इक्वलिटी लाएंगे, हम सोचते हैं हमें इनको दबाना है। ठीक है, वही हाल कि जो इन्होंने हमारा किया वही हम करेंगे आगे जा करके, क्या हम इनको दबाएंगे। जहाँ पे छोटी तथाकथित जो छोटी जातियाँ हैं वो बहुसंख्यक हैं, उनके बीच में जो बड़ी जातियाँ रहती हैं उनके साथ भी वही हाल करते हैं, सेम डिट्टो कॉपी। तो हम आगे आ गए हैं 28वें मंत्र पे। वह वेदवाणी कतरी जाती हुई वेदनिंदक के लिए वैर और टुकड़े टुकड़े की जाती हुई उसके पुत्र आदि संतानों का भक्षण नाश रूप हो जाती है। ठीक, यानी कि उसकी जो पीढ़ियां हैं धीरे धीरे उसमें एजुकेशन आदि, यानी कि बच्चे ही माँ बाप के केयर करना बंद कर देते, फिर उनके आगे उनके बच्चे, उनके आगे उनके बच्चे, धीरे धीरे क्या होता है, फैमिली सिस्टम खराब और इंडिविजुअलिटी, और वो भी दुख वाली, अवसाद वाली, टेंशन वाली। आज समाज में हर किसी को टेंशन ही टेंशन है, जिसको नहीं है उसको भी है। क्योंकि जो आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता तो वो तो अपना नाश खुद ही कर रहा है ना, सिंपल बात है। अब आ गए हम 29वें मंत्र पे। वह यानी वेदवाणी, यहाँ पे सब ब्रैकेट का काम पीछे से चल रहा है, कहीं पर भी आपको नास्तिक शब्द नहीं मिलेगा। सिर्फ जो गलत कर रहा है ना उसी की संज्ञा नास्तिक दी हुई है हमने, जो वेद के अपोजिट काम कर रहा है, ब्रह्मचारी को सता रहा है, समाज को अहित कर बात कर रहा है। ठीक है, वेदवाणी को रोक रहा है, ब्रह्मचारी को मुंह को रोक रहा है, यानी कि ये एक अलंकार है कि स्कूली सिस्टम भी खत्म कर रहा है, गुरुकुल सिस्टम खत्म कर रहा है। वह वेदवाणी पकड़ी जाती हुई वेद निंदक के लिए इंद्रियों का हनन और पकड़ी गई अवृद्धि हानि रूप होती है। ठीक, इंद्रियों का हनन, हमारे यहाँ पे क्या है, इंद्रिय निग्रह की बात है। इसके अपोजिट तो फिर वही होगा, जहाँ मन करे वहीं पे इंद्रिय शिष्ट को यानी कि अपने गलत तरीके से अपने कानों का उपयोग, आंखों का उपयोग, अपनी हर इंद्री का उपयोग काम करना, तो उसके तो ऑटोमेटिक हानि ही होती है। वह वेदवाणी उठाई जाती हुई वेद विरोधी के लिए अनर्थ और गिराई जाती हुई उसकी निठुराई क्रूरता रूप होती है। वह वेदवाणी क्लेश में पड़ती हुई वेद विरोधी को विष और क्लेश में डालती हुई जीवन के कष्टदायक होती है। वह वेदवाणी पचाई जाती हुई वेद निरोधक को माँ दुख और पचाई गई दुष्ट सौपन होती है। अब यहाँ पे हर जगह जो वेद निरोधक बात आई है सारी ब्रैकेट में आई है, लेकिन आप मंत्र जब देखोगे तो कहीं पर भी स्पेशल नास्तिक शब्द नहीं आया है। ये सब पीछे से प्रकरण चल रहा है, वही क्षत्रिय जो शुरू में पकड़ा गया था वह वेदवाणी, क्योंकि जो पूरा सूक्त है उसका मोटिव ही आपको ये समझाना है। वह वेदवाणी यानी 33वें मंत्र पे आ गए हैं। वह वेदवाणी अनादर से रूपांतर की जाती हुई ब्रैकेट में है वेद निरोधक के लिए जड़ उखाड़ देने वाली शक्ति
अनादर से रूपांतर की गई नाश शक्ति है। ठीक, अब हम इसको बिना ब्रैकेट के पढ़ के देखते हैं। वह अनादर के रूपांतर की जाती हुई जड़ उखाड़ देने वाली शक्ति और अनादर के रूपांतर से की गई नाश शक्ति है। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए आपको पीछे वाले मंत्र पढ़े होंगे, तो फिर आपको ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। आगे हम 34वें मंत्र पे। वेदवाणी के नाश से असंगति से संसार में फूट होती है। वह उखाड़ी जाती हुई शोक और उखाड़ी गई फण में विष वाले सांप के समान होती है। वह वेदवाणी छीनी जाती हुई वेद निरोधक के लिए अनैश्वर्य, छीनी जाती हुई, ठीक है, असमर्थता और छीन ली गई पराजय हार होती है। वह यानी वेदवाणी खंड खंड की जाती हुई वेद निंदक के लिए, यहाँ पर भी किसी शब्द का संस्कृत में वेद निंदक अर्थ नहीं है, सारा खेल पीछे से चल रहा है। उसी की ऐसी तैसी की बात हो रही है कि क्या क्या तू हीन कर देगा, वेदवाणी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो। 37 पे आ गए हैं। वह वेदवाणी खाई जाती हुई वेद निंदक के लिए निर्धनता और खाई गई महामारी होती है। खाई गई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक को इस लोक से और उससे भी काट डालती है। ठीक है, खाने का मतलब ऐसे खाने का मतलब नहीं है किसी चीज को खत्म करना, वो खाना। जैसे कि आग घी को खत्म कर देती है, भक्षण कर लेती है, तो घी खत्म हो जाता है। पेट्रोल के अंदर आग लगा दो, पेट्रोल खत्म, क्योंकि वो उसमें जलने में यूज हो गया। काट डालती है, ये तो नॉर्मल बात, इसको समझाना भी क्या। उस वेदवाणी का, यानी कि अब हम आ गए हैं 39वें मंत्र पे। उस वेदवाणी का ताड़ना वेद निंदक के लिए हिंसा क्रिया, उसकी पीड़ा देना उसके लिए वज्र और उसका दुष्ट बंधन उसके लिए दुख है। चुरा ली गई वेदवाणी वेद निरोधक के लिए निर्धनता रूप है। वेदवाणी मांस भक्षक अग्नि होकर ब्रह्मचारियों के हानिकारक में प्रवेश करके खा लेती है। ठीक, यानी कि कोई भी एजुकेशन, विद्या, जो भी ज्ञान है, वेद है, उसको चुराना नहीं चाहिए। यानी कि आप जिस भी गुरु से ज्ञान ले रहे हो, अगर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो तो वो चुरा ही ली गई होती है उस टाइम पे। ठीक, तो फिर वो आपके काम नहीं आती वो चीज़। आपने जो चीज़ सीखी होती है ना, जिससे सीखी है, अगर आप किसी की उसकी इंसल्ट कर देते हो तो वो जो चीज़ सीखी है ना आपने, वो आपके काम नहीं आएगी। ये आप खुद अपने अंदर आप महसूस करके देख लोगे उस चीज़ को। भले ही सबको लगता भी रहे कि आप उससे बड़ा कमा रहे हो उस काम से, जो भी काम आप कर रहे हो, लेकिन अंदर आपका सिस्टम आपको बता देगा। अब हम आ गए हैं भाई 43वें मंत्र पे। इस वेद निंदक के सब अंगों को, जोड़ों को और जड़ों को काट देती है। वह इसके पैतृक संबंध को काट देती है और मातृक संबंध को भी विध्वंस कर देती है। ठीक, हर चीज़ से, क्योंकि जो वेद के अकॉर्डिंग नहीं चलता, अब उसका जो सिस्टम है पारिवारिक फैमिली का, वो अपनी बहन से शादी कर रहा है, किसी की चाची अपने बेटे से शादी कर रही है, पुत्र वधू से शादी हो रही है। तो जो फैमिली सिस्टम है ना, आपको मातृ साइड से, पितर साइड से आपका जो गोत्र सिस्टम है वो सारा वीक हो जाएगा आपका। 44वां मंत्र आ गया है। क्षत्रिय करके फिर नहीं दी गई वेदवाणी ब्रह्मचारियों के हानिकारक के सब विवाहों और भाई बंधुओं को भी नाश कर देती है। आगे मंत्र उसी बात का आगे, विवाह। ठीक है, यानी कि जो एक सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे विवाह का, कि किससे आपकी शादी है, किससे नहीं करनी, आदि आदि, आप बस बहन को भी लपेट रहे हो। जैसे कि आदि में लोग मानते हैं, शुरू में एक जोड़ा आया था, हमारे यहाँ पे मान्यता नहीं है, उसके बेटों ने आपस में शादी की होगी तभी हुआ होगा ये कांड। तो ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे आदमियों का आगे जो आगे ऐसे करते हैं, फिर उनका क्या हो जाता है, विवाह आदि, भाई बंधु, सब कुछ नाश हो जाता है धीरे धीरे करके, जो ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हर जगह ब्रह्मचारियों के हानिकारक की बात हुई है। वह वेदवाणी उस क्षत्रिय को, ठीक है, उसको एनम
बिना घर का निर्धन और निर्वंशी करती हुई वह प्राचीन और अर्वाचीन बिना पुराने नवे पुरुष बिना हो जाता है और नाश को प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय, यहाँ पे तो लिख भी दिया क्षत्रिय, ऐसे जानकार ब्रह्मचारिणी की हितकारिणी वेदवाणी को छीन लेता है। ठीक है, एक पावरफुल पीपल है, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय की बात हो रही है। सारे मंत्रों का मतलब जोड़ तोड़ वही सेम सी बातें हैं। अब हम आगे हैं 47वें मंत्र पे। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक तस्य है, शीघ्र निश्चय करके उस, अब उस कौन है? पीछे वाला भाई क्षत्रिय। निंदक के मार डालने पर गिद्ध आदि कलकल शब्द करते हैं। तो जब ऐसे दुष्टों का संहार करते हैं ना, गलत तरीके के आदमियों का, तो फिर वहां पे मतलब ये तो एक दृष्टांत दिया गया है कि मरा हुआ बॉडी है तो ऊपर कौवे शव्वे, आप एक कोई भेड़, मरी हुई भेड़ है, उसको डाल दो, कौवे और चील कौवे वहीं आ जाएंगे। ये एक मतलब कि एक बस दृष्टांत है कि ऐसा होता है। शीघ्र निश्चय करके उस तस्य, उस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा वही सिस्टम हो रहा है कि इसके 4 थन होते हैं। कौन है वो? वो ऊपर गाय है भाई, जिसका प्रस्ताव लिख रहे हो। तो जो पूरा कांड है, नवसुक्त है, उसका जो विषय है उसके बेस पे सब चल रहा है। यानी कि वेद निंदक के दाह स्थान के आसपास लंबे केशों वाली स्त्रियां हाथ से छाती पीटती हुई अशुभ विलाप करती हुई, ये तो एक दृष्टांत आपने भी जीवन में देखा होगा कि उनकी वाइफ फिर ऐसा रुदन करती हैं। ये सही से दृष्टांत पढ़ना है तो आपको रावण का मृत्यु का टाइम पढ़ लो, उसकी स्त्रियां के यही काम करती हैं, और बाली का भी पढ़ लो। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक के, हर जगह उस ब्रैकेट में वेद निंदक आया है, मंत्र का कहीं पर भी स्पेशल नहीं लिखा गया है। जो विषय चल रहा है उसके बेस पे नास्तिक की परिभाषा के बेस पे यहाँ पे किया गया है। कलकल शब्द करते हैं। शीघ्र निश्चय करके उस वेद निंदक के विषय में लोग पूछते हैं, क्या यह वही है जो पहले था? है? तो अब आगे उसी क्षत्रिय की बात हो रही है। हम आगे हैं अब 51वें मंत्र पे आ गए हैं। तू काटे जा, काट डाल, नाश कर, विनाश कर, हे अंगिरा, परम ज्ञानी परमेश्वर के उपदेश की गई वेदवाणी, तुझे छीनने वाले ब्रह्मचारियों के हानिकारक पर चढ़ाई कर। ये राजा के लिए विधान है कि अपनी सेना से ऐसे दुष्टों का नाश किया जाए। किनका? उन्हीं क्षत्रियों का, उन्हीं दुष्टों का, जो वो वेद निंदक है जिसकी पीछे बात होती आई है, जो ब्रह्मचारी को सताता है, ब्राह्मणों को सताता है, वेदवाणी को रोकता है समाज में, और अन्य हितकर कार्यों को रोकता है। क्योंकि सब विद्वानों की हित करने वाली तू वेद निंदक के लिए हिंसा रूप और भूमि पर दाव उपजाने वाली वस्तु रूप कही जाती है, जबकि तू रोक दी गई है। जलाती हुई, भस्म कर देती हुई तू वेद निंदक के लिए ब्रह्म का वज्र रूप है। जो अवैधिक काम करते हैं, फिर उस पर जो ब्रह्म दंड है, न्याय व्यवस्था, ईश्वर उनको अलग अलग कर्म योनियों, भोग योनियों में डालेगा, वो विधान आदि आदि। 55वें मंत्र पे आ गए हैं। तू त्वम वेद निंदक के लिए छुरा कटार की धार समान मृत्यु रूप होकर इधर उधर दौड़। ठीक, यानी कि जो राजा और क्षत्रिय आदि हैं वैदिक धर्म वाले, तो जो इस तरह का व्यक्ति है, पीछे जो वो क्षत्रिय दुष्ट आदमी है, उनको मार। क्योंकि तेरे समाज में जो ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण विद्वान जन हैं, और जो गुरुकुल आदि हैं, उनका नाश करते आ रहे हैं कोई आदमी हैं, हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर के, छुरा गले पे ब्रह्मचारियों को काटते हुए, वेदवाणी और ब्रह्मचारियों के मुंह को रोकते हुए, उनको नाश करते हुए आ रहे हैं।
तो क्या किया जाएगा भैया? क्षत्रिय शब्द बहुत गहरा है इस सूक्त में, और दुष्ट वाला क्षत्रिय। हे वेदवाणी, 56वां मंत्र आ गया है। हानिकारकों का तेज यज, पूर्णता और इच्छाओं को तू हर लेती है। हानिकारक पुरुष को लेकर हानि किए गए पुरुष के वश में उस लोक में तू देती है। हे अवध्यय, ना मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, सब और स्तुति के साथ ब्रह्मचारी की प्रतिष्ठा हो। ये नॉर्मल शब्द हैं। फिर आ गया है 59वां। हे वेदवाणी, तू वेद निंदक के लिए वज्र, वाण विद्या में चतुर सेना हो और पाप के कारण से महाघोर विशेली हो। ठीक, वाण विद्या में चतुर सेना, ये सारा प्रकरण सेना से संबंधित है कि ऐसे दुष्ट क्षत्रिय राज्य लोग जो हैं, जो ऐसा करते हैं, यानी कि एक तरह से रावण के जैसे खरदूषण आदि ब्रह्मचारियों को मारते थे। फिर उसके लिए विश्वामित्र जी गए थे दशरथ के पास कि भाई ऐसा हो रहा है, हमें राम जी को दीजिए, हम उसको ट्रेंड करेंगे। तो फिर आगे आप सारा इतिहास जानते हो। वो दुष्ट क्षत्रिय रावण टाइप आदमी है। तू वेद निंदक के लिए वज्र, तो हो गया है। 60वां आ गया। हे अवध्यय, ना मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, ब्रह्मचारियों के हानिकारक हैं, ब्रह्मचारियों के हानिकारक अपराध करने वाले, जस्ट एक मंत्र ऊपर की बात है। तो विद्वानों को सताने वाले अदानशील पुरुष, जो सिर्फ संसाधनों का उपभोग करते हैं, चीज़ों को लेते हैं, किसी तरह का टैक्स समाज में नहीं देते, टैक्स चोरी करने वाले, विजय माल्या टाइप कि जनता से काम के लिए धन तो ले लिया, अब काम नहीं कर रहे हो। अदानशील पुरुष, उल्टे ब्रह्मचारी सता रहे हो, अपराध कर रहे हो। अदानशील पुरुष के सिर को तोड़ डाल। सिंपल बात है। हे वेदवाणी, तुझ करके बांध लिए गए, कुचले गए अनिष्ट चिंतक को आग जला डाले। जो वेदवाणी को खत्म करना चाहता है, कुचले गए अनिष्ट चिंतक को, जो दूसरों के बारे में अनिष्ट चिंतन करता है। आप अगर सुख में हो, कहेगा इसका तो नाश हो जाए, बच्चे मर जाएं, इसका तो हस्बैंड मर जाए, इसकी पत्नी मर जाए, इसका नाश हो जाए, अनिष्ट चिंतन, उनकी बात। अब आ गया वो मंत्र, वृश्च प्रवृश्च समवृश्च दह प्रदह समदह। ये है 62वां मंत्र। तू यानी वेदवाणी ब्रैकेट में है, तू वेद निंदक। कौन सा? पीछे इतनी बात हुई, अभी जस्ट 2 मंत्र पहले बात हुई। काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, जो राजा लोग हैं। ठीक है। 59वां मंत्र में जो वाण विद्या में चतुर सेना आदि है, वो उन वेद निंदकों का क्या करे, जो ब्रह्मचारियों की हानि आदि जो पीछे बताया गया, उनका क्या करना है? तू काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। तो जो हमारे भाष्यकार है, उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया वेद निंदक, पीछे से समझाते उस जो सर्वनाम है तू, ठीक है, उसको दे दिया वेद निंदक शब्द। और वेद निंदक कौन है? जिसकी सारे पीछे बातें हो रही हैं, अभी तक होती आई। अब वही आगे है। हे देवी उत्तम गुण वाली, है अवध्या, न मारने योग्य प्रबल वेदवाणी, ब्रह्मचारियों के हानिकारक को जड़ से जलाए जा, जिससे वह न्यायग्रह से दूर देश वाले पापियों के लोगों को चला जाए। जहाँ पे गंध मची पड़ी है, जिन जिन पृथ्वियों पे अधर्म का राज है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ना जहाँ पे कोई विधान है ना न्याय है, उन स्थानों पे, उन बंधनों में, उन लोकों में, उन जगहों पे वो मर के भी वहीं जाते हैं और दुख भोगते हैं, मानव रूप होकर के या फिर और अन्य भोग योनियों में जा कर के, क्योंकि मानव भोग योनि भी है। आप क्या पता ऐसे शरीर में चले जाओ कुछ भी ना कर पाओ। तो इस तरह से अब आगे हम 65, 66, 67 वाला मंत्र देखते हैं, तीनों इकट्ठे हैं। हे देवी, हे अवध्य, तू त्वम इसी प्रकार ब्रह्मचारियों के हानिकारक
अपराध करने वाले, विद्वानों को सताने वाले, अदानशील पुरुष के सैकड़ों जोड़ वाले तीक्ष्ण छुरे की धार वाले वज्र से कंधों और सिर को तोड़ डाल। ये 65, 66, 67 ये 3 मंत्र ही काफ़ी थे वैसे समझाने के लिए, लेकिन वही बात, ऐसे टूचा काम नहीं करना है, इसलिए बहुत देर लगी है आपको सुनने में भी। तो हम आगे उस ब्रैकेट में आए हैं, वेद विरोधी के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले, उसके मांस के टुकड़ों को बोटी बोटी कर दे, उसके नसों को ऐंठ दे। अब जो आपके गुरुकुलों में ऐसे गला काटते हुए और वेदवाणी को रोकते हुए जो क्षत्रिय समाज में अपराध करता हुआ आ रहा है, तो सेना को क्या विधान है कि जो वेद विरोधी नास्तिक क्षत्रिय है उसके लोमों को काट डाल, उसकी त्वचा काट डाल। ये युद्ध का वृतांत है एक तरह का। नसों को ऐंठ दे, उसकी हड्डियां मिसल डाल, उसकी मींग निकाल दे। मींग मज्जा, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जिससे हमारा खून बनता है, गुलाबी गुलाबी सा होता है वो। उसकी मींग निकाल दे, उसके सब अंगों को, जोड़ों को ढीला कर दे। ठीक, अब हम ये भी एक विषय खत्म होने वाला है। 72 और 73वां मंत्र आ गया लास्ट। मांस भक्षक अग्नि इसको एनम, इसको पृथ्वी से निकाल दे। ब्रैकेट में वेद निंदक आया है तो सारा पीछे वाला मैटर है। जला डाले वायु बड़े विस्तार अंतरिक्ष से, वैसा ही करे। सूर्य इसको प्रकाश से ढकेल देवे और गिराकर जला देवे। ठीक, तो ये सारा का सारा खेल है। ये मंत्रों का जो भी है विषय है कि कहा गया कि नास्तिक को ये कर दे। किसी भी मंत्र में नास्तिक शब्द नहीं है। हर जगह कहा गया कि ऐसा करने वाला, पाप अपराध करने वाला, ब्रह्मचर्य सताने वाला, ब्राह्मणों को मारने वाला, वेदवाणी को मुंह को रोकने वाला, आदि आदि। ठीक, तो जो आदमी के ऐसे ऐसे विशेषण हैं जो ये काम करता है, उसको ब्रैकेट में हमारे जो क्षेमकर्ण त्रिवेदी जी हैं भाष्यकार, उन्होंने नास्तिक और वेद निंदक की संज्ञा देते हुए मंत्रों को एक्सप्लेन किया है। ठीक, ये सारा का सारा सूक्त अथर्ववेद का पढ़ के सुनाया आपने। इसमें आप मेरे को बता दो कहाँ गलती है? कहीं नहीं है। क्योंकि वही दिक्कत तो हमारी है, दूसरे चलो पढ़ते नहीं, चलो ठीक है, वो तो उनकी मान्यता। आप भी नहीं पढ़ते हो, आर्य होकर के भी अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हो। पढ़ो तो पता चल जाएगा ना, ऐसा नहीं है। और थोड़ा दुनिया को देखो हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोरेशन की बात इसलिए तो करता हूँ मैं आपको कि दुनिया में कैसा कैसा कांड हो रहा है, कैसा कैसा सिस्टम हो रहा है। माएँ अपने बेटे के साथ सो रही हैं, जानवरों के साथ लड़कियां सो रही हैं, स्कूलों में गोलियां चल रही हैं डेली। पिछले साल 1000 से ज़्यादा केस हुए थे अमेरिका में, स्टूडेंटों ने टीचर के और आपस में लड़ाई के झंझट पंझट और पता नहीं क्या क्या। ये सारा खेल, और आप खुद समझदार हो, जान जाओगे इन चीज़ों को। तो जी ये था पूरा सिस्टम, यही अथर्ववेद है। तो जो ये था कि वेद निंदक को मार डाल, काट डाल, चीर डाल, वो जो आपका संशय था उसका निवारण हो गया है। एक बार आप खुद पुस्तक को लीजिए और मंगाइए और पढ़ लीजिएगा। साथ में मैंने साथ में पढ़ाया आपको, आपने पढ़ा खुद। तो जी नमस्ते, ओम आर्यवर्त।